हाय वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अगेन 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं जो रेलवे के किसी भी टाइप के एग्जाम में अभी से पहले पूछे गए। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है सो ये रेलवे लोको पायलट के लिए है। आप सभी इन सारे क्वेश्चंस को देख जाइएगा। 1000 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के। उसके बाद स्पेशली रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे 100 टू 100 क्वेश्चंस वो हर बार जो पूछे जाते हैं वो हम देख के जाएंगे। और भी 100 क्वेश्चंस के सेट्स हम बहुत सारे कवर करेंगे जो आपके आने वाले सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो ये 1975 में। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में हमने एज इट इज यहाँ पर आपको दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप यही समझिएगा कि वो क्वेश्चंस उस साल या फिर उस साल जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं 1-2 साल में वहां पे रिपीटेडली पूछे गए हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में या राज्यों का संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन सी है? तो ये बंदोपाध्याय है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। और भारत में मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत की मिट्टियों में आमतौर पर जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद का निर्णय जो है ये कौन लेता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेता है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो यूपी के फिरोजाबाद में। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कर्नाटक में। भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये रहे ज्योति बासु। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और उस वक्त के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 2। भारत के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 70% कृषि पर आधारित है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई है वह क्या कहलाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में किया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 1980 में। भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है एंड इट इज जस्ट लाइक आगरा का ताजमहल। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। मैं बता दूं कि ये बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? तो ये सिंधु घाटी में बसे। और भारत में उन्नतिशील IRBM क्या है? तो ये अग्नि 2 है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो ये वाई यांग ने भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान में। और भारत में पेट्रोकेमिकल्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मुंबई है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये केरल है। और भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो ये हस्तकरघा उद्योग है। और भारत में सोने की खानें कहाँ स्थित है? कोलार में स्थित है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने ली थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान।
भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक, जिसको आप कैरोटीन के नाम से जानते हैं, इसके कारण कौन सा रंग बनता है? तो गाय का दूध जो है ये हल्का पीले कलर का आपको दिखता है, तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दिखता है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये यूपी के कानपुर में। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर किस पार्टी के सांसद वर्तमान लोकसभा में सबसे अधिक है? तो ये सीपीआई के हैं। और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो ये हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? तो ये विराट है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। और भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 356 क्या प्रदान करता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एंड 75 में किन विषयों पर चर्चा किया गया है? तो ये मंत्री परिषद के बारे में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा बल में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त संकलन लक्ष्य क्या है? तो ये बिना चालक का हवाई जहाज। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है ये कनिष्क ने किया है। आज ही के वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। जो 78 बीपीएससी का हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उसमें हर एक काल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड की जा रही है। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक। और भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अजात शत्रु बना। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। और मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के वंश में हुआ था। मपुतो किस देश की राजधानी है? तो मोजाम्बिक की राजधानी है। और क्वेश्चन नंबर 56 है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है किस चीज से? तो बिलियर्ड से। ये एक प्रकार का खेल है। मानव निर्मित वह प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन है? यह है स्पुतनिक 1। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में AB तथा O पद प्रयोग किए जाते हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं ब्लड ग्रुप्स हैं। और मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर। मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो ये यकृत में होता है, लीवर में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? तो मारिया शारापोवा जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। और मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी सीमांत का। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो ये अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। और मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये है मदुरई में। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन अभी तक मैंने अगर 8 सेट कंप्लीट किया उसमें से 4 सेट में ये क्वेश्चन मैंने देखा है। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। ये सारी चीजें हम
आधुनिक जो एंशियंट हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री जो हमने कवर किया है वो सारी की सारी चीजें हमने, ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर रखी है। मैसेडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में कहाँ घर बनाया था? तो ये बनाया था मुंबई में। मोटर वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन में की गई है? तो ये 42nd अमेंडमेंट में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में दूनी वृद्धि कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? तो ये दुगुनी होगी, डबल होगी। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? ये है एमू। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? भरतनाट्यम के लिए। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो हीरा में। और योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। राइट्स किसका संक्षेपण है, किसका फुल फॉर्म है? राइट्स का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज होगा। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किससे लेता है? तो हीराकुंड बांध से लेता है, हीराकुंड डैम से लेता है। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ में। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अजमेर को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये एक अस्थायी सदन है। और अगर लोकसभा का पूछा जाता है तो 5 इयर्स होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है? 250 होती है। और रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये दिखता है मंगल ग्रह। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने ये सारे की सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है। राष्ट्रमंडल में किस एशियाई देश की आय सबसे अधिक है? तो ये भारत की है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो ये बेन किंग्सले ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई हुई है? तो ये साम्यवादी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था अपनाई गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 है। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर है? तो 10 पे है। और रेलवे में सबसे ज्यादा आय किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो माल भाड़ा से। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। तो हमने आज टोटल 800 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं ये सेट मिला के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।